मेरे मन में संशय ये है कि मैं लंका में चला तो जाऊं, लेकिन वापस लौट करके आऊंगा कि नहीं आऊंगा, इसमें कुछ संदेह है। मुझे अपने मन पर भरोसा नहीं। क्या था मैं वहीं लंका के वैभव में वहीं खो जाऊं और वापस लौट के ही ना आऊं। जामवंत जी ने कहा कि ठीक है, तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे से भी बात नहीं है। और जब ये सभा में ये चर्चा चल रही है, हनुमान जी एक झाड़ी के पीछे बैठे हैं चुपचाप, कहीं तुम्हारा नंबर ना आ जाए। सबकी चर्चा हो रही है, कहीं तुम्हारा नंबर ना लग जाए। जैसे क्लास में कोई बच्चा सोचा करता है कि मुझसे ना पूछने कहीं, इसलिए वो चुप करके बैठे, कहीं तेरी ओर ना नजर पड़े। झाड़ी की ओट में बैठे हैं, लेकिन जामवंत जी जानते हैं कि मेरे हनुमान में कितना बल है, कितना पराक्रम इनमें है। बस बड़े बुजुर्ग का घर में होना, परिवार में होना, समाज में होना इसीलिए जरूरी है, अनुभवी आदमी का होना इसीलिए जरूरी है। वो अपने अनुभव के माध्यम से किसी को प्रेरित कर सकता है। जामवंत जी हनुमान जी को प्रेरित कर रहे हैं। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठई किमी सब ही करनायक। कह रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। रीचपति ने हनुमान जी को कहा, हे हनुमान, जामवंत कहे तुम सब लायक। जामवंत जी कहने लगे, हनुमान तुम सब लायक हो, तुम 100 योजन समुद्र पार करके लंका में जा सकते हो, जानकी जी का समाचार ला सकते हो, अरे क्यों चुप बैठे हो। का चुप साधे रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। हे पवन के पुत्र, तुम्हारा बल पवन के समान है, खड़े क्यों नहीं होते। बस जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया, उसकी सोई हुई शक्ति को जगाया, बस हनुमान जी तो खड़े हो गए। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग मां। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि हरे हनुमान क्यों चुप बैठे हो, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, बस सुनते ही पर्वताकार हो गए हनुमान जी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागम जल निधिकारा। सहित सहाय रावण की मारी, कानहु बिहाते घोट पारी। जामवंत में पूछहु कोई, उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना कर तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुख लाई। सब निज बुझ फल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संगारि विदित, राम सीतहि आनहि त्रैलोक्य पावन। सुध सुर मोहि आदि बखाने, जो सुनत गावत कहत समुझत। परम पद नर पावहि, रघुवीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावहि, दास तुलसी जामवंत जी की इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के हनुमान जी तो खड़े हो गए, पर्वताकार हो गए और कहने लगे, सिंह के समान नाद करके कहने लगे, शेर के समान नाद करके कहने लगे।